हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिंगरप्रिंट स्कैनर की। ये फिंगरप्रिंट स्कैनर की वर्किंग, ये कैसे वर्क करते हैं। ऑब्वियसली आज के टाइम में फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है आपके मोबाइल फ़ोन्स की एक अहम हिस्सा बन चुका है। इसके बिना तो ऑब्वियसली आजकल कोई फ़ोन लॉन्च भी नहीं होता मार्केट में। तो इसकी वर्किंग के बारे में आज हम बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर की तरफ बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहूँगा आपके फिंगरप्रिंट के बारे में। तो फिंगरप्रिंट दरअसल इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, रिजेस एंड वैलीज। तो रिजेस जो होते हैं वो होते हैं आपके फिंगर के उभार, यानी जो आपको अलग पैटर्न देखने को मिलता है बहुत सारी लाइनिंग की वजह से जो बनता है। तो लाइनिंग जो होती है वो एक उभार होता है उन पर, उस उभार को कहते हैं रिजेस। और वैलीज यानी कि जो बीच बीच में जो गड्ढे होते हैं, बीच बीच में जो खाली स्पेस होता है, उससे कहते हैं वैलीज। तो इन दो फैक्टर्स पे बेस्ड है होते हैं ये फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो अब बात करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पे मेनली दो टाइप के होते हैं, लेकिन तीसरा टाइप भी अब सामने आया है। ऑब्वियसली इस पर काफ़ी रिसर्च चल रही है और बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। तो सबसे पहला जो टाइप आपको मिलता है वो है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर सबसे पहला और सबसे पुराना मेथड है आपके फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करने का। ये दरअसल क्या करता है, आपकी जो फिंगरप्रिंट है उसकी एक ऑप्टिकल इमेज लेता है, एक ऑप्टिकल फोटोग्राफ लेता है जिसका कॉन्ट्रास्ट बहुत हाई होता है। और फोटो लेने के बाद उसमें से कुछ यूनिक पैटर्न्स, कुछ यूनिक डिटेल्स होती हैं, उन्हें जो है रिकॉग्नाइज करता है और उसे अपने डेटा में स्टोर करता है। तो क्योंकि अब ये जो ऑप्टिकल स्कैनर है वो आपकी फिंगरप्रिंट्स की जो एक 2D इमेज ले रहा है उसे रिकॉग्नाइज करता है, तो इस वजह से जो है इस फिंगरप्रिंट स्कैनर को जो है बहुत ज़्यादा आसानी से हैक किया जा सकता है। यानी आपके फिंगरप्रिंट का इंप्रेशन अगर कोई पेपर पे लेने के बाद भी अगर उस स्कैनर के सामने दिखा दे तो आपका जो फ़ोन है, जो डिवाइस है, वो अनलॉक हो जाएगा। हालांकि ये जो स्कैनर्स हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर, वो कहीं अभी देखने को नहीं मिलते हैं, मार्केट से गायब से हो गए हैं क्योंकि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है ये। तो इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो नई एक टेक्नोलॉजी आई, नए फिंगरप्रिंट स्कैनर आए, उनका नाम है कैपेसिटिव स्कैनर। तो फ्रेंड्स, जो ऑप्टिकल स्कैनर्स थे उनमें जो है आप 2D इमेज को स्कैन करता था वो ऑप्टिकल स्कैनर, तो इस वजह से 2D इमेज को रिकॉग्नाइज करके वो आपकी डिवाइस को अनलॉक करता था। लेकिन जो नए ये कैपेसिटिव स्कैनर्स हैं इनके लिए आपका जो सब्जेक्ट है, यानी कि आपके जो फिंगरप्रिंट है वो 3D होने ज़रूरी हैं। और 3D होना इन द सेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, वो ये इसकी वर्किंग को आप समझ पाएंगे। तो ये पहले मैं बता दूं, ये जो कैपेसिटिव स्कैनर्स हैं ये बहुत ज़्यादा नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में, जैसे कि S8, S8 प्लस, HTC U11, OnePlus 5, LG G6 जैसे फ़ोन्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और मार्केट में अभी यही हैं। तो इनकी वर्किंग की बात करें तो इन फिंगरप्रिंट स्कैनर्स में होते हैं बहुत सारे कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, कैपेसिटर्स दरअसल होता है एक डिवाइस जिसमें आप चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो अब जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसमें बहुत सारे आपके पास कैपेसिटर्स हैं, यानी आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे कैपेसिटर्स उसमें लगे होते हैं। आपके फिंगरप्रिंट के रिजेस और वैलीज से उनका साइज छोटा होता है। तो अब आप जैसे ही अपनी फिंगरप्रिंट को उस फिंगर पे रखते हैं तो जो आपकी रिजेस होती हैं, रिजेस जो उभार होते हैं, वो तो आपके कैपेसिटर से टच करते हैं। तो जैसे ही आपके रिजेस जो हैं वो कैपेसिटर से टच करते हैं तो वो कैपेसिटर्स जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं। लेकिन जो वैलीज होती हैं, खाली स्पेस होता है, उन पर जो है कैपेसिटर्स टच नहीं कर पाते हैं। यानी जो वैलीज है वहाँ पर खाली स्पेस रह जाता है, तो कैपेसिटर्स वो डिस्चार्ज नहीं हो पाते, उनमें चार्ज रह जाता है। यानी कि जिस तरीके का आपके फिंगरप्रिंट पे पैटर्न होता है उसी पैटर्न में जो है आपके कैपेसिटर्स डिस्चार्ज होते हैं। तो और डिस्चार्ज हुए कैपेसिटर्स के पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया जाता है। कुछ एल्गोरिदम्स होती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनसे इसे एनकोड किया जाता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू आपके डिवाइस में सेंड किया जाता है और उसे स्टोर कर लिया जाता है। और दोबारा आप उसी फिंगरप्रिंट को टच करेंगे तो आपकी जो डिटेल्स हैं उन्हें मैच किया जाता है और आपका डिवाइस अनलॉक होता है। तो इसमें जो है आप जो ऑप्टिकल स्कैनर्स की जो दिक्कत थी वो तो यहाँ पर ख़त्म हो गई। यहाँ की यानी कि आप जो है 2D इमेज को आप यूज़ नहीं कर सकते, इसमें आपको 3D फिंगरप्रिंट स्कैनर्स में 3D फिंगरप्रिंट्स ही होने ज़रूरी हैं। तो अब यहाँ तक तो ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है मार्केट में नए नए फ़ोन्स आ रहे हैं, नए फ़ोन्स में जो है बेजल्स को मिनिमाइज़ किया जा रहा है। S8 प्लस में आप देख सकते हैं बहुत सारे फ़ोन्स और हैं, मी मिक्स, शाओमी मी मिक्स फ़ोन है, इन सब में बेजल्स की बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा है। यानी कि जो फ़ोन्स जो है फ्यूचर में वो बेजल लेस होने वाले हैं। तो ऐसे में जो है आपके बॉडी पे
यानी हाँ, आपके फ़ोन की बॉडी पे जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर का होना जो है आपके फ़ोन के स्पेस को घेर सकता है, आपके फ़ोन की बॉडी के स्पेस को घेर सकता है। तो ऐसे में हमें ज़रूरत है आप अपने फिंगरप्रिंट स्कैनर को स्क्रीन के नीचे, यानी कि जो आपके फ़ोन की स्क्रीन है उसके नीचे प्लेस करने की, और वहाँ से स्क्रीन पे टच करने पे ही जो है आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर काम करे। तो ऐसे फिंगरप्रिंट स्कैनर को बनाने के लिए जो है ये नई तरीके के जो एक डिवाइस, नई तरीके के प्रिंसिपल है जिसे कि अल्ट्रासोनिक स्कैनर का नाम दिया गया है। ये दरअसल वर्क करता है अल्ट्रासोनिक पल्सेस पे, अल्ट्रासोनिक साउंड पे। तो होता क्या था, यानी कैपेसिटिव स्कैनर्स जो थे उसमें जो है आपके 3D फिंगरप्रिंट की भी एक 2D इमेज ही अंदर डेटा में की दी जाती थी। हालांकि उसमें स्कैनिंग के लिए 3D इमेज, 3D फिंगरप्रिंट ही चाहिए होते हैं, 2D से काम नहीं चलता। लेकिन यहाँ जो अल्ट्रासोनिक स्कैनर है वो एक कदम आगे है। स्कैन करने के लिए आपको 3D फिंगरप्रिंट की ज़रूरत तो होती ही है, लेकिन ये स्कैन करने के बाद आपके फिंगरप्रिंट का 3D मॉडल आपके डिवाइस में स्टोर करता है। तो ये दरअसल वर्क करने के लिए इसके स्कैनर में होती हैं दो चीज़ें होती हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर। तो ट्रांसमीटर जो है वो क्या करता है, आपने जो फिंगरप्रिंट अपने फिंगरप्रिंट स्कैनर पर रखे हैं उसकी तरफ भेजता है अल्ट्रासोनिक पल्सेस। यानी जो अल्ट्रासोनिक पल्सेस हैं उन्हें आपके फिंगरप्रिंट की तरफ भेजता है, और वहाँ जो है फिंगरप्रिंट पल्सेस जैसे ही आपके फिंगरप्रिंट से स्ट्राइक करती हैं तो जो रिजिस होती हैं वहाँ से स्ट्राइक करके बहुत जल्दी पहुँच जाती हैं, बहुत जल्दी पहुँच जाती हैं, और जो वैलीज होती हैं वहाँ से पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता है। और जो है रिजेस और वैली से स्ट्राइक करते वक्त जो पल्सेस होती हैं उसमें डिस्टॉर्शन आता है, उनके चेंजेस आता है उसमें कुछ, उन चेंजेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उन चेंजेस को रीड किया जाता है दोबारा, जो काम करता है रिसीवर। रिसीवर दरअसल एक माइक्रोफोन ना होकर के एक होता है सेंसर जो कि रीड करता है उन वापस आए हुए पल्सेस को, और पल्सेस को रीड करने के बाद देखता है कहाँ कौन सी रिजेस थी, कौन सी वैल्यूज थी, और उससे बनाता है आपकी फिंगरप्रिंट का एक 3D मॉडल, जिससे कि आप जो है और ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी तो मिलती है। लेकिन जो अल्ट्रासोनिक पल्सेस हैं वो, और अगर आप स्कैनर के ऊपर कोई प्लास्टिक का कवर या कोई कुछ भी ग्लास लगा दें तो ये उसके ऊपर से भी काम कर सकते हैं। यानी इन फिंगरप्रिंट स्कैनर्स को जो है वो उन्हें स्क्रीन के अंदर लगाया जा सकता है ताकि जो है आपकी स्क्रीन रेशियो आपको बहुत अच्छा मिले। तो फ्यूचर्स के फ़ोन में ये यूज़ होने वाला है। और ऐसा सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी आई है, वीवो, शायद वीवो का फ़ोन ही है जिसमें एक प्रोटोटाइप लॉन्च किया है जिसमें कि आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो फिंगरप्रिंट है वो स्क्रीन के अंदर है, स्क्रीन के ऊपर टैप करने से जो है वो फ़ोन अनलॉक हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा फिंगरप्रिंट स्कैनर्स वर्क कैसे करते हैं, और ये जो नई टेक्निक है अल्ट्रासोनिक स्कैनर्स, ये आपको क्या लगता है कहाँ तक कारगर है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।